स्वागत। आज हम दुनिया भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों पर जरा गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास विज्ञान, राजनीति और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कई अहम खबरें हैं। मकसद ये है कि इन मिली जुली खबरों से दुनिया की जो बदलती तस्वीर है उसे जल्दी से समझ सकें। तो चलिए खोलते हैं इन खबरों की परतें। हाँ, बिल्कुल। और इन अलग-अलग खबरों में आप देखेंगे कुछ दिलचस्प पैटर्न और विरोधाभास भी नजर आते हैं। देखते हैं ये क्या कहानी कहती है असल में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं तकनीक से। भारत और अमेरिका का एक संयुक्त मिशन है निसार सैटेलाइट। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार लॉन्च के करीब है। इसे पृथ्वी का प्रहरी कहा जा रहा है। क्यों? हाँ, प्रहरी। देखिए, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रेडार तकनीक का इस्तेमाल करके पृथ्वी की सतह में होने वाले बहुत ही सूक्ष्म बदलावों को भी पकड़ेगा। सूक्ष्म मतलब कितना सूक्ष्म? अभूतपूर्व सटीकता से। मान लीजिए इंच के भी छोटे हिस्से जितने बदलाव। अरे वाह! हाँ, इससे हमें जैसे भूकंपीय गतिविधि है या कहाँ भूस्खलन का खतरा है, ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं, इन सब चीजों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और ये जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये भी है कि ये दो बड़े देशों के बीच एक अहम वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक भी है। सही बात है। अच्छा, और तकनीक में ही एक और खबर। एलोन मस्क ने टेस्ला और सैमसंग के बीच चिप निर्माण में सहयोग का कुछ संकेत दिया है। ये क्या सिर्फ दो कंपनियों का आपसी मामला है या इसके मायने कुछ गहरे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सौदा नहीं है। असल में वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में जो एक खींचतान चल रही है ना आजकल, हाँ, वो अमेरिका चीन वाली। बिल्कुल, उसको देखते हुए टेस्ला का सैमसंग यानी दक्षिण कोरिया के साथ जाना, ये एक तरह से अपनी चिप सप्लाई को सुरक्षित और विविध बनाने की कोशिश है। अच्छा, समझ गया। अच्छा, तकनीक से हटकर अब जरा दुनिया की कुछ तनावपूर्ण क्षेत्रों पर नजर डालें। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन गाजा में कुपोषण के चिंताजनक स्तर पर पहुंचने की चेतावनी दे रहा है। ये तो काफी परेशान करने वाली खबर है। बिल्कुल, गाजा में मानवीय स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर है और ये आंकड़े जो आ रहे हैं ये दिखाते हैं कि तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की कितनी जरूरत है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं है। नहीं, ये एक गहरा मानवीय संकट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बहुत ही चिंताजनक है। उधर कोरियाई प्रायद्वीप पर भी तनाव कुछ बढ़ता दिख रहा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन है किम यो जुंग। उन्होंने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है। हाँ, किम यो जोंग का बयान काफी सख्त था और उन्होंने अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के रिश्तों की भी आलोचना की है। तो मतलब बातचीत की गुंजाइश कम है। फिलहाल तो यही लगता है। ये दिखाता है कि सुलह की कोई भी कोशिश इस वक्त बहुत मुश्किल है और ये उस क्षेत्र में अस्थिरता का एक बड़ा कारण बना हुआ है। और मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र अब भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वो दो राज्य समाधान की बात कर रहा है, लेकिन क्या ये अब भी व्यावहारिक लगता है जमीनी हकीकत को देखते हुए? देखिए, कूटनीतिक स्तर पर तो दो राज्य समाधान ही सबसे ज्यादा स्वीकृत या कह लीजिए मान्यता प्राप्त विकल्प है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है, जैसे बढ़ती हुई बस्तियां हैं और दोनों तरफ गहराता अविश्वास, वो इसे लगातार मुश्किल बना रही है। उम्मीद तो है, पर रास्ता बहुत बहुत जटिल है। सही है। जहां ये बड़ी भू राजनीतिक पहेलियां उलझी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग समाजों के भीतर से भी कुछ दिलचस्प और कभी-कभी परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे चीन से वो एक डिलीवरी मैन का वीडियो आया जिसने सबको झकझोर दिया। हाँ, मैंने देखा वो। उसका वो रोते हुए कहना कि दिन में 10 घंटे काम करता हूँ, कुत्ते की तरह थका हुआ हूँ, ये चीन के तेज आर्थिक विकास के पीछे जो एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है उसकी एक झलक दिखाता है। बहुत मार्मिक था वो। और चीन में ही एक और मामला, मशहूर शाओलिन मंदिर के जो मठाधीश हैं, जिन्हें लोग मजाक में CEO भिक्षु भी कहते हैं, हाँ भाई, उन पर गबन के आरोपों की जांच चल रही है। ये क्या मामला है? ये मामला असल में धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को उठाता है। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक संस्थाएं भी आज की दुनिया की चुनौतियों और जांच के दायरे में आ रही हैं। मतलब कोई भी परे नहीं है। सही कहा। अब जरा अमेरिका की तरफ देखें तो एप्स्टीन मामले की गहमा-गहमी चली रही है। उसी बीच FBI के एक डिप्टी डायरेक्टर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा है, गणराज्य को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इसके क्या मायने निकाले? ये बयान है तो बहुत अस्पष्ट, लेकिन शक्तिशाली भी है।
ये अमेरिका के मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक माहौल में शायद एक गहरे असंतोष या चिंता का संकेत हो सकता है, खासकर जब ये कानून लागू करने वाली एक बड़ी एजेंसी के इतने ऊंचे अधिकारी की तरफ से आया हो। तो इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। और फिर कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी विवाद चल रहे हैं। न्यूयॉर्क के एक नेता हैं जोहरान ममदानी, उन्हें युगांडा में बड़ी भव्य शादी करने पर शैंपेन सोशलिस्ट कहकर आलोचना झेलनी पड़ रही है। हाँ, मतलब ऐसा समाजवादी जो खुद विलासिता में रहता हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ स्कॉटलैंड से एक वीडियो आया है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप पर गोल्फ खेलते हुए चीटिंग करने के आरोप लग रहे हैं। हाँ, वो गोल्फ वाला वीडियो भी काफी चल रहा है। देखिए, ये दोनों मामले, चाहे वो ममदानी हो या ट्रंप, ये सार्वजनिक जीवन में नेताओं के व्यक्तिगत आचरण, उनकी छवि और उनके कहे और किए के बीच के अंतर पर बहस छेड़ते हैं। ये दिखाते हैं कि जनता जो है वो अपने नेताओं से एक खास तरह की, कह लीजिए, प्रामाणिकता या ईमानदारी की उम्मीद करती है, और जब ऐसा नहीं दिखता तो फिर विवाद खड़े होते हैं। सही बात है। चीन से लेकर अमेरिका तक ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं इसी जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यक्तिगत आचरण के सवालों से जुड़ी हुई लगती हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने आज एक तरफ NSAR जैसे तकनीकी कमाल और वैश्विक सहयोग की बात की, तो दूसरी तरफ गाजा जैसा भयानक मानवीय संकट, कोरिया जैसा राजनीतिक गतिरोध और चीन से लेकर अमेरिका तक समाज के अंदरूनी तनाव और व्यक्तिगत विवादों की झलक भी देखी। काफी कुछ चल रहा है दुनिया में। बिल्कुल। और यहीं पर सोचने वाली बात ये उभरती है कि एक ऐसी दुनिया जहां हम तकनीक के जरिए पृथ्वी के इतने सूक्ष्म बदलावों को समझने की क्षमता हासिल कर रहे हैं, मतलब इतनी बारीक नजर रख पा रहे हैं, हाँ, वहीं दूसरी तरफ हम इंसानी दुख, गरीबी और सदियों पुराने राजनीतिक झगड़ों को सुलझाने में आज भी इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्या तकनीक और मानवीय प्रगति, इनके बीच का फासला कहीं बढ़ तो नहीं रहा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये जो अलग अलग खबरें हमने देखी, शायद इनके तार कहीं ना कहीं इसी बुनियादी सवाल से जुड़े हों। इस पर आगे सोचने की जरूरत